नमस्कार, मैं हूं यश खुराना। स्वागत है आपका डॉक्टर कार्यक्रम में। आज अधिकतर लोग बाल झड़ने की समस्या से परेशान हैं। मॉनसून सीजन में बाल कुछ ज्यादा ही गिरने लगते हैं। कई बार बाल इतने टूटते गिरते हैं कि गंजे होने की नौबत तक आ जाती है। अगर आपके बाल भी असामान्य रूप से कुछ ज्यादा ही टूट रहे हैं और स्कैल्प पर जगह जगह छोटे छोटे पैचेस बन रहे हैं तो फिर आप अलर्ट हो जाएं। यह पुरुषों और महिलाओं में गंजेपन यानी कि एलोपेसिया एरेटा की समस्या हो सकती है। कई बार इसके लक्षण जल्द ही समझ में नहीं आते, जिसकी वजह से उपचार मुश्किल और ज्यादा खर्चीला हो सकता है। इसी विषय पर आज हम बात करेंगे कि स्कैल्प पर जगह जगह पैचेस यानी कि एलोपेसिया एरेटा क्यों होता है, इसके क्या लक्षण होते हैं, ये होता क्यों है, क्या कारण होता है, क्या इसका भारत में कोई इलाज है, इसके इतर एलोपेसिया एरेटा होने से शरीर में क्या बदलाव होते हैं, किस तरह के चेंजेस आते हैं। इस विषय पर हमारे साथ बात करने के लिए होंगी डॉक्टर सोमा, जो कि होम्योपैथिक डॉक्टर हैं। इसके इतर आपको एक जानकारी बताते हैं कि लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश होते रहेंगे। अगर आपको भी इससे संबंधित कोई सवाल पूछना है, एलोपेसिया एरेटा से संबंधित यानी कि बाल झड़ने से संबंधित, जो कि एक उसका ऊपरीला रूप है, यानी कि जब हद से ज्यादा बाल झड़ते हैं, इससे संबंधित आपके जहन में कोई सवाल आता है तो आप हमारे से सवाल पूछ सकते हैं, सलाह ले सकते हैं, परामर्श ले सकते हैं। लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश होते रहेंगे। आपके जहन में एलोपेसिया एरेटा से संबंधित कोई भी सवाल आता है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, सलाह ले सकते हैं, परामर्श ले सकते हैं। आपको बता दें कि हमारे साथ होम्योपैथिक डॉक्टर सोमा जी जुड़ चुकी हैं। डॉक्टर सोमा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत खबरफास्ट पर। थैंक यू सर, आपका भी जी। डॉक्टर सोमा जी, कार्यक्रम का मकसद ये रहता है कि सभी दर्शकों तक जानकारी पूरी तरीके से पहुंच सके, और जिस तरीके से हमारे समाज में आज तरह तरह की भ्रांतियां फैली रहती हैं, न केवल एक रोग को लेकर बल्कि बहुत से रोगों को लेकर तरह तरह की भ्रांतियां फैली रहती हैं, और लोगों के जहन में भी सवाल होता है, क्या अगर ऐसा करें तो क्या होगा, वैसा करें तो क्या होगा। इसलिए आज हमने इस विषय का इंतखाब किया है, चयन किया है, ताकि लोगों तक सही जानकारी पहुंच सके। क्योंकि देखा जा रहा है कि समाज में बहुत तेजी से बदलाव हो रहा है और एलोपेसिया एरेटा के जो पीड़ित व्यक्ति हैं बहुत ज्यादा संख्या में बढ़ते जा रहे हैं। तो पहला सवाल यह है कि एलोपेसिया एरेटा होता क्या है? सर देखिए, अगर हम साफ और सही थोड़ा सा सिंपल उस शब्दों में कहें तो एलोपेशिया एरियाटा जो है वो एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जी। मतलब क्या होता है कि हम सबके पास एक इम्यून सिस्टम है ना, एक डिफेंस मैकेनिज्म है जो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। ऑटो इम्यून डिजीज में क्या होता है कि जो आपका इम्यून सिस्टम है वो अगेंस्ट योर सिस्टम काम करने लगता है। जो आपके हेयर फॉलिकल्स होते हैं बालों में, तो हमारा जो ये ऑटो इम्यून डिसीज का क्या होता है कि जो हमारी इम्यून सिस्टम होता है वो उसको मिस्टेकनली गलत तरीके से उसको फॉरेन इन्वेडर समझ के आपके हेयर फॉलिकल्स को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है। इसका इंटरनल डिजीज, आपकी जो अपनी अंदरूनी इम्यून सिस्टम है वो आपके अगेंस्ट काम करने लगता है और आपके हेयर फॉलिकल्स को डिस्ट्रॉय करने लगता है। अब हेयर फॉलिकल्स डिस्ट्रॉय होने लगेंगे तो देयर विल बी लॉस ऑफ हेयर। बाल जो होंगे वो आपके झड़ के वहां से खत्म हो जाएंगे। तो हमें बहुत सारे लोग दिखते हैं जिनके स्कैल्प पे पैची, मतलब छोटे छोटे पैचेस में लॉस ऑफ हेयर होता है, जिसको आप एलोपेशिया एरियाटा कहते हैं। जब वो एक कॉइन शेप्ड में या छोटे छोटे पैचेस होते हैं तो हम उसको एलोपेशिया एरियाटा कहते हैं। जब ये कंडीशन थोड़ी सी और डिटोरिएट होती है, थोड़ी सी और ज्यादा बढ़ती है, तो हम कहते हैं गंजापन। देयर इज अ एलोपेशिया टोटालिस, मतलब जो आपके जो स्कैल्प होता है उससे देयर इज अ कंप्लीट लॉस ऑफ हेयर, उसको हम कहते हैं एलोपेशिया टोटालिस। उसके बाद सर अगर कंडीशन थोड़ी सी और डिटोरिएट होती है, सीवियरिटी में जाती है, तो क्या होता है कि आपका जितने भी आपके बाल जहाँ भी हैं आपके हेयर फॉलिकल्स, वहां से कंप्लीट लॉस ऑफ हेयर शुरू हो जाता है। चाहे वो आपके आईब्रोज हैं, आई लैशेज हैं, बियर्ड है, द कंप्लीट लॉस ऑफ हेयर फ्रॉम द बॉडी, उसको हम कहते हैं एलोपेशिया यूनिवर्सालिस। तो ये कंडीशन जो है सर वो अलग अलग रूप में पाई जाती है। एलोपेशिया एरियाटा इज अ वेरी कॉमन डिजीज, और हम बहुत सारे लोगों को देखते हैं कि देयर इज अ पैची बाल्डनेस, मतलब छोटे छोटे कॉइन शेप में आपके बालों में से सडनली देयर इज अ लॉस ऑफ हेयर। और इसको अगर साइंटिफिकली देखें तो शरीर में क्या बदलाव होते हैं इससे? सर देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आपके शरीर में कोई बदलाव नहीं होता इससे, पर आपका जो साइकोलॉजिकल ट्रॉमा है वो बहुत बड़ी चीज है। हम क्या देखते हैं कि मरीजों को बाल्डनेस होने से या देयर इज अ लॉस ऑफ हेयर, तो वो शरीर में कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, उनके सिस्टम में कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, लेकिन ये एक लाइफ चेंजिंग प्रोसेस हो जाता है। आप सडनली, आपका अपीयरेंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और आई हैव सीन कि पेशेंट्स इतने ज्यादा इमोशनली ब्रोकन डाउन हो जाते हैं कि वो अपने आप को कैसे ना कैसे उनको हाइड करने की कोशिश करते हैं, वो अपने आप को आइसोलेट कर लेते हैं, लोगों में जाना छोड़ देते हैं।
एक डिप्रेसिव कंडीशन, तो एक साइकियाट्रिक ट्रॉमा वाली कंडीशन में आ जाते हैं पेशेंट, जिसमें बॉडीली आपको फिजिकली कोई हार्म नहीं हो रहा है, पर आप साइकोलॉजिकली बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं। इस करके आपका एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आप लूज कर देते हैं, आप पब्लिक में जाना छोड़ देते हैं। तो ये मेरे को लगता है सबसे ज्यादा इसका हार्मफुल इफेक्ट होता है। जी, एक इसके बारे में डॉक्टर साहब मैं पढ़ रहा था एलोपेशिया टोटलिस के बारे में, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, समझना चाहता हूँ कि ये होता क्या है, इसके लक्षण क्या होते हैं, और जो आपने बताया कि एलोपेशिया यूनिवर्सलिस ये भी होता है, क्या अलग अलग इसमें रूप होते हैं और इसके अलग अलग लक्षण भी होते हैं क्या? सर मैं आपको वही बता रही कि देखिए एलोपेशिया एरियाटा में क्या होता है कि लोगों के स्कैल्प में से एक पैची लॉस ऑफ हेयर होना शुरू हो जाता है। मतलब आपको छोटे छोटे गुच्छे गायब नजर आएंगे, आपको लगेगा कि स्कैल्प के ऊपर छोटे छोटे फॉलिक मतलब जो है वो वहाँ पे एक पैची कॉइन शेप्ड में, जितना 5 रुपए का कॉइन है या 2 रुपए का कॉइन है, उस हिसाब से देयर इज अ लॉस ऑफ हेयर। सर जब मैंने आपको कहा टोटालिस में क्या होता है कि प्रोग्रेसिव हेयर लॉस, मतलब इतना ज्यादा हेयर फॉल होता है कि स्कैल्प पे एक भी बाल नहीं होएगा, उसको हम कहते हैं एलोपेशिया टोटालिस। यूनिवर्सलिस में क्या होएगा सर कि आपके जितने भी जहां भी हेयर फॉलिकल्स हैं, बीट योर एनी ऑफ द एरिया, वहां से देयर विल बी कंप्लीट लॉस ऑफ हेयर, उसको हम कहेंगे यूनिवर्सलिस। तो कहीं भी बाल नहीं होते यूनिवर्सलिस में, देयर इज अ टोटल लॉस। आपको आईब्रोज से बाल नहीं होंगे, आई लैशेस झड़ जाएंगे, है ना, आपको अपीयरेंस विल भी आपको बिल्कुल प्लेन रहेगा विदाउट हेयर फॉलिकल। जी डॉक्टर साहब, इस बीच हमारे साथ एक दर्शक जुड़ गए हैं रामपाल कैथल से। रामपाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। आपका सवाल क्या है? डॉक्टर साहब, बाल झड़ने का है जी, बहुत जल्दी करते हैं। डॉक्टर सोमा जी, इनका सवाल यह है कि बाल झड़ने से संबंधित है कि बाल क्यों झड़ते हैं, बहुत जल्दी झड़ रहे हैं? सर क्या वापस बोलें? डॉक्टर साहब, सवाल यह है कि जो हमारे दर्शक ने सवाल पूछा है रामपाल ने, उन्होंने कहा है बाल झड़ते हैं, बहुत ज्यादा जल्दी झड़ रहे हैं बाल बहुत ज्यादा झड़ रहे हैं। जी, बहुत जल्दी भी झड़ रहे हैं। हाँ तो सर वो कंडीशन ये है कि बाल बहुत ज्यादा झड़ रहे हैं, पैचेस में झड़ रहे हैं, या उनके एक सर और एक कंडीशन होती है जो मैं आपको जरूर बताना चाहूंगी, जिसे हम कहते हैं एलोपेशिया एंड्रोजेनिक। मेल हार्मोन होता है एंड्रोजन, उसका चेंजेस करके भी एक मेल पैटर्न ऑफ लॉस ऑफ हेयर होता है, जो कि मेल में आपको एजिंग के साथ बहुत सारी चीजों के साथ चेंजेस नजर आता है। तो वो कंडीशन होती है, तो उसमें भी आपके ये हार्मोनल चेंजेस करके इम्बैलेंस होने के कारण देयर इज अ लॉस ऑफ हेयर, ऐसा होता है ऐसी कंडीशन में। जी, एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं गुरुग्राम से, दीपक। दीपक, आपका बहुत बहुत स्वागत। आपका सवाल क्या है? सर मेरी वाइफ के बाल झड़ रहे हैं जी ज्यादा। डॉक्टर साहब, इनका सवाल यह है कि इनकी वाइफ के बाल झड़ रहे हैं। वाइफ के बाल झड़ रहे हैं सर? जी सर क्या कंडीशन है उनकी? लाइक उनको कोई प्रेगनेंसी रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं या कोई और उनकी दिक्कत है? बाल झड़ने के साथ बहुत सारी और चीजें होती हैं जो हमें ध्यान देनी होती हैं। मैंने जैसे अभी कहा कि देयर इज अ हार्मोनल इम्बैलेंस, देयर इज अ सीजन, देयर इज अ क्लाइमेटिक चेंजेस, है ना, जेनेटिक सर कोई फैमिली हिस्ट्री। तो सिर्फ बाल झड़ना देखिए अपने आप में एक समस्या है, लेकिन जब हम उसको कैटेगरीज में डालते हैं तो हमें वो झड़ क्यों रहे हैं, हमें उसके रूट कॉज पे जाना हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण बात होती है। जी, चलिए दीपक, बहुत बहुत धन्यवाद सवाल पूछने के लिए। डॉक्टर साहब, क्या हमें खाने पीने में बदलाव लाना चाहिए ताकि इम्यून सिस्टम मजबूत हो, और जो हार्मोन्स जो इम्बैलेंस होता है वो होता क्यों है, क्या उसको ठीक किया जा सकता है? सर देखिए, एलोपेशिया एरियाटा, यूनिवर्सालिस या टोटालिस, मैं एक होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ और मैं आपको ट्रीटमेंट पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही सक्सेसफुली हम इस कंडीशन को विथ होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत ही इफेक्टिवली ट्रीट करते हैं और कर सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात सर इसमें ये होती है, जैसे मैंने कहा कि इट्स एन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, ठीक है, यानी ये एक इंटरनल डिजीज है जहाँ पे आपकी इम्यूनिटी ही आपके अगेंस्ट काम कर रही है। होम्योपैथिक मेडिसिन का सबसे बड़ी बात जो ये है कि एक्चुअली इट्स अ इम्यूनिटी करेक्शन। जो हमारी दवाइयाँ होती हैं वो बेसिकली टारगेट द इम्यून सिस्टम, तो उसको वो करेक्ट करती है। अगर उसको वो करेक्ट करेगी तो आपका सिस्टम जो होगा वो आपके प्रॉपर नॉर्मल वे में काम करने लगेगा। तो देयर विल बी नो लॉस ऑफ हेयर फॉलिकल्स फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरा, जो आपका डिस्ट्रक्शन हो चुका है, जो हार्म हो चुका है, उसको वो ये करेक्ट करेगी, तो देयर इज द अपीयरेंस ऑफ द न्यू हेयर, यानी आपके बाल आने शुरू हो जाएंगे। और रिलैक्स होने के सर क्या होता है कि एलोपेशिया कंडीशन जो होती है वो बार बार रिकर होती हैं। एक बार झड़ गए तो उसके बाद वापस झड़ गए,
सीजनल कुछ चेंजेस आते हैं, लेकिन आप होम्योपैथिक दवाई से आपको रिकरेंसी यानी जो चीजें आपकी झड़ने वाली समस्या है वो आपको बार बार नहीं आती, और देयर इज अ कंप्लीट आपको देयर इज अ ग्रोथ ऑफ हेयर। जी डॉक्टर साहब, और अभी आपने मुझे खाने पीने के लिए पूछा सर, तो देखिए डाइट इज ऑलवेज प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल। जो डाइट होता है, आपका लाइफस्टाइल होता है, वो आपकी बॉडी के साथ आपको बहुत ज्यादा पॉजिटिव इफेक्ट्स होते हैं उसके ऊपर। तो अगर हम खान पान अच्छा रखेंगे, पौष्टिक चीजें खाएंगे, तो वो ओवरऑल आपकी बॉडी और इम्यूनिटी पे भी काम करती है, तो उसके इफेक्ट जरूर होते हैं पॉजिटिवली। जी डॉक्टर साहब, इस बीच हमारे साथ एक दर्शक जुड़ गई हैं, राजश्री चौहान सूरत से। राजश्री जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। आपका सवाल क्या है? मेरा बाल बहुत झड़ता है, यहाँ का पानी खारा है जी, और इतना ज्यादा झड़ रहा है कि पानी डालने से पूरा गुच्छे में गिरता है। उम्र 52। देखिए, ये अब मैंने कहा ये होते हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स जो आपके ऊपर इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, है ना। ये आपके एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं। पानी खारा है, आप सही प्रकार से पोषण नहीं ले रहे हैं, तो उसमें क्या होता है कि देयर इज अ लॉस ऑफ हेयर, क्योंकि आप में डेफिशिएंसीज आनी शुरू हो जाती हैं आपकी बॉडी में, तो आपके बाल गुच्छे और गुच्छे में ज्यादा उतरने लगते हैं। तो इसके लिए आपको प्रॉपर खान पान और ट्रीटमेंट की आवश्यकता है, जो कि आप जरूर शुरू करें, समय रहते करें, ताकि बहुत ज्यादा लॉस ऑफ हेयर ना हो। चलिए राजश्री जी, बहुत बहुत धन्यवाद सवाल पूछने के लिए। डॉक्टर साहब, एक बड़ा सवाल है, हमारे दर्शक ने पूछा है, क्या इसलिए जेनेटिकली भी हो सकता है, अनुवांशिक रूप से भी हो सकता है, एक लंबी पीढ़ी तक चल सकता है ये? सर रिपीट करेंगे? जी डॉक्टर साहब, सवाल ये है, क्या ये जेनेटिकली भी हो सकता है? सर इट हैज एन हिस्ट्री, ये पास ऑन हो सकता है, बिल्कुल जेनेटिकली पास ऑन। एक हम जब हिस्ट्री लेते हैं सर ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स की, तो बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटीज होती है कि पास ऑन, जेनेटिकली पास ऑन। फैमिली हिस्ट्री अगर स्ट्रांग है, आपकी इम्यूनिटी वीक है, आप ऑलरेडी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर से ग्रसित हैं, तो चांसेस आपकी जो पॉसिबिलिटीज होती है वो बढ़ जाती है। जी, और एक डॉक्टर साहब ये सवाल है, क्या जो बालों का रंग बदल जाता है, क्या वो भी हार्मोन्स इम्बैलेंस को लेकर होता है? बिल्कुल सर, देखिए अगेन, जैसे हमारे बालों को रंग है, मेलानिन पिगमेंट्स देते हैं, इफ देयर इज अ लॉस ऑफ इट, है ना, तो आपके वो व्हाइट विटिलिगो की कंडीशन है, वो भी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जी, तो उसमें भी आपके बालों का रंग शुरू हो जाता है, चेंज होना। मेलानिन डिस्ट्रक्ट होंगे, जो रंग आपको रंग दे रहे हैं वो जब डिस्ट्रॉय होंगे, तो ऑब्वियसली वो कलर जो होगा वो व्हाइट हो जाएगा उस हिसाब से। जी डॉक्टर साहब, हार्मोन्स इम्बैलेंस ना हो और ये बालों का रंग ना बदले, भूरे रंग के ना हो, तो इसके लिए हमें क्या खाना चाहिए? तो देखिए, ऐसा है कि खान पान जो होता है हमारा, एक बैलेंस डाइट हमेशा हमें खाना चाहिए। कोई भी कंडीशन हो, आप किसी भी चीज की देखरेख करना चाहते हैं, चाहे बालों की है, त्वचा की है, या कोई भी डिजीज कंडीशन से आपने लड़ना है, तो सबसे इम्पोर्टेंट सर जो बेसिक कंसेप्ट है वो है आपका डिफेंस मैकेनिज्म, या आपकी इम्यून सिस्टम या इम्यूनिटी पावर। वो सर अगर आपकी तंदुरुस्त रहेगी, वो अगर प्रॉपर रहेगी, तो आप किसी भी चीज से लड़ सकते हैं। डिफेंस मैकेनिज्म अगर आपका स्ट्रांग होगा, उसको स्ट्रांग रखने के लिए सर हमारी शरीर की नीड होती है, देयर इज अ बैलेंस डाइट जो हम सबको खाना चाहिए। तो अब अगर आप बैलेंस डाइट लेते हैं, प्रोटीन ले रहे हैं, विटामिन सही मात्रा में, संतुलित मात्रा में आहार लेते हैं, विटामिन, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन, तो सर आप अगर बैलेंस मात्रा में लेते हैं, शुगर नहीं लेते ज्यादा, प्रोसेस्ड फूड नहीं लेते हैं आप ज्यादा, तो आप अपनी बॉडी को गिफ्ट कर रहे हैं। आप अच्छा खाएंगे तो वो सारी चीजें आपको लगेंगी, बॉडी उस हिसाब से रिस्पॉन्ड करेगी। तो खान पान का तो बहुत अधिक महत्व मैं मानती हूँ, और लाइफस्टाइल का भी बहुत ज्यादा। सही मात्रा में आप खान पान रखें, आप योग करें, आप अपना फिजिकल एक्टिविटी रखें, क्योंकि दिस इज अ नीड ऑफ बॉडी। तो उससे आप जरूर अपनी चीजों को बहुत जल्दी फास्टली आप रिकवर कर सकते हैं अलॉन्ग विद द ट्रीटमेंट। जी डॉक्टर समर जी, एक सवाल ये है, क्या बायोटिन का कितना महत्व होता है बालों को मजबूत करने में, बाल ना झड़े इसीलिए? तो होता है सर, उनका बायोटिन इज वेरी रिक्वायर्ड, है ना। तो वो हमारे बालों को, एक तो रंग जो प्रीमेच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर्स होते हैं, बाल बहुत जल्दी सफेद हो जाते हैं, उसमें उसका बहुत महत्वपूर्ण रोल है कि वो आपकी इंटैक्ट रखते हैं आपका उसका। जी, एक सवाल ये है, क्या डॉक्टर साहब नाखून भी इससे टूटने लगते हैं अगर इसमें एलोपेसिया हो जाए, नाखूनों पर भी इसका प्रभाव पड़ता है? हाँ जी सर, ऐसा देखा गया है कि नाखूनों पे भी इसका असर होता है, ब्रिटल नेल्स हो जाते हैं, नाखून जल्दी जल्दी से टूटने लगते हैं। डॉक्टर साहब, इस बीच हमारे साथ एक दर्शक जुड़ गए हैं, खालरा कश्मीर से जुड़े हैं। खालरा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। आपका सवाल क्या है?
एक मिनट। हेलो खाला जी, आप आवाज सुन पा रही हैं? जी जी जी, आपका सवाल क्या है? सवाल भाई मेरे को ये है, मैं कलर लगाती हूँ ना, मेरे बालों में सर में ना एलर्जी हो जाती है। हेलो जी, डॉक्टर साहब, इनका सवाल ये है कि बालों में कलर लगाते हैं तो एलर्जी हो जाती है, ऐसा होता क्यों है? जी जी देखिए ऐसा है मैडम कि पहली बात तो आप जो कलर लगा रहे हैं वो ना लगाएं, क्योंकि आपकी जी बॉडी खुद ही बता रही है कि मुझे सूट नहीं हो रहे, है ना। तो तो आपकी बॉडी खुद ही रिस्पॉन्ड कर रही है। एलर्जी होने का मतलब है कि आपकी बॉडी उसको एक्सेप्ट नहीं कर रही है। तो आप क्यों कलर कर रहे हैं, पहली बात तो मैं आपको ये कहना चाहूंगी। हाँ, अगर आपको सारे कलर से आप एलर्जिक होते हैं तो दिस इज अ डिफरेंट कंडीशन, ठीक है। दिस इज दी एलर्जिक डर्मेटाइटिस की कंडीशन में ऐसा हो सकता है। लेकिन क्योंकि अभी ये स्पेसिफिकली एक कलर की बात कर रही है तो मुझे लगता है कि शी इज एलर्जिक टू दैट पर्टिकुलर कलर। तो आपको मैं यही सजेशन दूंगी कि बी नेचुरल, और अभी फिलहाल आप उस कलर का या डाई का इस्तेमाल ना करें। चल रही खाला जी, बहुत बहुत धन्यवाद सवाल पूछने के लिए। डॉक्टर साहब, इसी को और आगे बढ़ाते हैं इस सवाल को। क्या जो तरह तरह के बाजार में शैम्पू हैं, कंडीशनर हैं, क्या ये बालों को नुकसान पहुंचा सकते हैं? सर देखिए, एक सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप एलोपेशिया की बात ले रहे हैं जी, या हेयर फॉल या जनरल हेयर लॉस की भी बात कर रहे हैं, तो सर ये एक इंटरनल डिजीज है जी, आपकी अंदरूनी रूप से कमियां हैं, अंदरूनी बीमारी है। तो आप उसको ठीक कैसे करेंगे? अगर आपको ये जो लुभावने होते हैं कि आप ये जी, शैम्पू यूज कर लीजिए, आप ये ऑयल यूज कर लीजिए, आपके बाल ठीक हो जाएंगे, तो मैं इसको ज्यादा ठीक नहीं मानती हूँ। क्योंकि अगर आप इंटरनल जो बीमारी अंदर की है उसको अंदर तरीके से आप ठीक नहीं करेंगे तो बाहर की चीजें आपको कितना फायदा पहुंचा पाएंगी? नुकसान ज्यादा पहुंचाएंगी, क्योंकि जी। बेसिकली दे हैव द केमिकल्स, है ना। जितना केमिकल्स आप एक्सपोज करेंगे तो आपकी बॉडी उसके साथ रिस्पॉन्ड नेगेटिवली करेगी, आई गेस। जी, डॉक्टर साहब, इस बीच हमारे साथ एक दर्शक जुड़ गए हैं, महेंद्र सिंह कैथल से जुड़े हैं। महेंद्र सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। आपका सवाल क्या है? खुराना जी नमस्कार। जी नमस्कार जी, आपका सवाल क्या है? खुराना जी, माता जी हैं जी, कोई 87 ईयर जी, 87, तो एलर्जी होती है उनको। जी, एलर्जी शरीर में पसीना आता है, जैसे बुजुर्ग हैं, जी, तो कोई ऐसी दवाई डॉक्टर साहब बता दे। तो बुजुर्ग हैं, एलर्जी खुजली में आती है सारे शरीर पे, पसीना आता है, गर्मी में होती है। और गर्मी में क्या होता है, गर्मी में ही होती है और कई बार वो फुंसियां वगैरह हो जाती है। खुराना जी, जी, हेलो हेलो, हाँ डॉक्टर साहब नमस्कार। हाँ जी, नमस्कार जी। डॉक्टर साहब, आपने सवाल साहब, सुना? माता जी हैं। मैंने सुना सर, आपका क्वेश्चन सुना। जी, सर देखिए, ऐसा होता है पहली बात तो कि स्किन कंडीशन डिफरेंट टाइप्स की होती हैं। जो आप बता रहे हैं वो एक जनरल ईचिंग होती है उनको, है ना, नहाने के बाद होता है। अब उसमें बहुत सारी और चीजें होती हैं कि उनको आर्टिकेरियल रैशेज होते हैं कि नहीं होते हैं, वो डायबिटिक हैं कि नहीं है, मतलब बहुत सारी और चीजें विस्तार से नहीं ली जाए तो दवाई पे पहुंच पाना होम्योपैथिक पॉइंट ऑफ व्यू सही नहीं होगा। और कोई स्पेसिफिक मेडिसिन बता के मैं आपको थोड़ा सा घुमाना नहीं चाहूंगी। इसका आप यही कर सकते हैं कि पहले तो आप उनको एक प्रॉपर ट्रीटमेंट के लिए एक प्रॉपर साइन एंड सिम्टम्स के साथ डॉक्टर को मिलें, ताकि एक स्पेसिफिक मेडिसिन से अच्छा है हम उनकी जो मेडिसिन उनको सूट हो उस हिसाब से हम कुछ उनका ट्रीटमेंट करें। डॉक्टर साहब, एक और दर्शक हमारे से जुड़ गए हैं, रतन सिंह कैथल से। रतन सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। आपका सवाल क्या है? रतन सिंह जी, आप हमारे आवाज सुन पा रहे हैं? हेलो रतन जी, आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ जी सर, एक्चुअली है ना। हाँ जी सर, सुन पा रहा हूँ मैं। जी रतन जी, हम आपकी आवाज सुन पा रहे हैं, आप सवाल पूछिए। हाँ जी, मैं सुन पा रहा हूँ आपकी आवाज। जी रतन जी, आपसे एक आग्रह है कि आप पहले टेलीविजन सेट की आवाज कम कर लीजिए पीछे से। ओके सर, ओके जी, और आप अपना सवाल पूछिए जल्दी। सर एक्चुअल है ना, मेरी एज हुई है लगभग 26 साल। जी, और मेरे बाल है जो हेरिडिटी की वजह से हो रहा है, मतलब मेरे फादर के बाल उड़े हुए हैं, तो उसी हिसाब से मेरे बाल लगभग खाली हो चुके हैं अभी से ही। जी, डॉक्टर सोमा जी, इनका सवाल ये है कि इनके फादर के भी बाल पूरी तरह से मतलब गंजापन है, तो इनमें भी ये गंजापन आ गया है, इसका कारण और क्या इलाज है इसका?
इसे देखिए, मैंने जैसे अभी आपको बोला कि जेनेटिकली या हेरिडिटरी वो पास ऑन होता है, और बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि अगर फादर की हिस्ट्री रही है फॉर बाल्डनेस तो वो बेटे को हो सकते हैं। तो क्योंकि इनमें भी वो चीज आ चुकी है, तो देखिए सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि इनको एक प्रॉपर ट्रीटमेंट शुरू करवाना चाहिए अपना, और प्रेफरेबली ये होम्योपैथिक ट्रीटमेंट करें तो इनका इलाज बिल्कुल इफेक्टिवली हो सकता है, और फर्दर लॉस ऑफ हेयर्स ना हो और बाल वापस आ जाएं इसके लिए। चलिए दीपक जी, बहुत बहुत धन्यवाद सवाल पूछने के लिए। सत्येंद्र जुड़ गए हैं हमारे साथ, एक और दर्शक रेवाड़ी से। सत्येंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। आपका सवाल क्या है? हाँ प्रणव जी नमस्कार। जी नमस्कार जी, आपका सवाल क्या है? सर मुझे पिछले 8 साल से डायबिटीज है और मैं इंसुलिन ले रहा हूँ जी। एज मेरी 43 है जी। हेलो सत्येंद्र जी, हम आपकी आवाज सुन पा रहे हैं, आप सवाल पूछिए। सर मैं कह रहा हूँ मेरी एज 43 ईयर है जी, और डायबिटीज पेशेंट हूँ। पिछले 8 साल से इंसुलिन ले रहा हूँ और अभी फिलहाल मेरे बाल बहुत तेजी से सफेद हो रहे हैं और झड़ रहे हैं। डॉक्टर सोमा जी, आपने सवाल सुना आपने? हाँ जी, मैंने सुना सर। जैसे मैंने आपको कुछ फैक्टर्स बताए थे कि प्रीडिस्पोजिंग या पॉजिटिव, अगर आपने मुझे पूछा था कि एलोपेशिया और किन कारणों से हो सकता है, तो जिनको डायबिटीज मेलाइटस टाइप 1 होता है उनमें ये चीजें या एलोपेशिया होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो ये शायद उससे अभी ग्रसित नहीं हुए हैं, पर देयर इज अ लॉस ऑफ हेयर स्टार्टेड ऑन। तो इसके लिए यही है कि इनको बोलें कि अपना ट्रीटमेंट होम्योपैथिकली शुरू करें ताकि कंट्रोल ओवर डायबिटीज भी हो और वी कैन स्टॉप द फॉल ऑफ हेयर। तो हो सकता है, संभव है अगर ये ट्रीटमेंट करवाते हैं अपना तो। चलिए सत्येंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद सवाल पूछने के लिए। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, महावीर। महावीर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। आपका सवाल क्या है? महावीर जी, आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? चलिए संपर्क टूट गया है। डॉक्टर साहब, एक सवाल ये है कि जिस तरीके से आपने बताया कि इसमें होम्योपैथिक में इसमें इलाज है, जो अलग अलग पद्धतियां हैं, चाहे आयुर्वेदिक हो, क्या इसमें भी इसका इलाज है? मैं आपके वैसे ही ऊपरी तौर पर एक समझना चाहता हूँ, क्योंकि आयुर्वेद भी अपने दावे करता है, होम्योपैथिक के अपने दावे हैं। ये किस तरीके से आप मतलब कह सकती हैं कि होम्योपैथिक से कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा? सर बिल्कुल, होम्योपैथिक से कोई साइड इफेक्ट नहीं होते हैं, क्योंकि ये बहुत ही नेचुरल सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, और जो मेडिसिन प्रिपेयर होती हैं दे आर वेरी नेचुरल एक्सट्रैक्ट्स होते हैं इसके अंदर जी, और बहुत ही मिन्यूट डोजेस जाती हैं। तो किसी भी प्रकार का साइड इफेक्ट, अगर आप सही दवाई लेते हैं तो आज तक तो साइड इफेक्ट कोई भी इसके सामने नजर नहीं आए हैं। दूसरा, जैसे मैंने आपको कहा कि मैं दावों के साथ वी हैव अ प्रूफ, तो हम होम्योपैथिकली जो सिस्टम है सर होम्योपैथी से जी, बहुत ही इफेक्टिवली मैं खुद की प्रैक्टिस में मैं गवर्नमेंट डॉक्टर हूँ, एंड एलोपेशिया एरियाटा के पेशेंट ऑलमोस्ट सक्सेसफुली वी हैव ट्रीटेड, और हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं। तो जो हम आपको कह रहे हैं वो विद प्रूफ है कि एलोपेशिया को हम ट्रीट करते हैं एंड पेशेंट रिकवर हो जाता है, देयर इज नो रिकरेंस। क्योंकि नेचुरल सिस्टम ऑफ मेडिसिन है तो साइड इफेक्ट नहीं होता बिल्कुल भी, इफेक्टिवली पेशेंट उसमें ट्रीट हो जाता है एंड चांसेस ऑफ रिलैप्स या रिकरेंस ही नहीं होता, और हम जिसे कहते हैं परमानेंट सोल्यूशन। डॉक्टर साहब, इस बीच हमारे साथ एक दर्शक जुड़ गए हैं फरीदाबाद से, दीपक। दीपक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। आपका सवाल क्या है? हेलो जी दीपक जी, हम आपकी आवाज सुन पा रहे हैं, आप सवाल पूछिए। हाँ जी सर, मेरे फादर हैं सर जी, तो उनको पैरों में दर्द रहता है घुटनों से नीचे, काफी 2-4 साल हो गए हैं जी, तब से दर्द हो रहा है। दीपक जी, हमारा आज का जो विषय है वो बाल झड़ने से संबंधित है, यानी कि बीमारी का नाम है एलोपेशिया एरिटा। तो अगर आपका इससे संबंधित कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। चलिए डॉक्टर साहब, आपसे एक अंतिम सवाल ये है कि मैं आपसे चाहूंगा कि आप संक्षिप्त में बताएं कि मतलब क्या खाना चाहिए, उसके स्रोत क्या हों अंतिम में। सर जैसे कि मैंने आपको कहा कि किसी भी चीज के लिए, आप किसी भी बीमारी से ग्रसित हैं, आपको एक प्रॉपर डाइट रिकमेंड होता है, और वो बहुत ज्यादा आपकी इफेक्ट करता है आपकी बॉडी को। कुछ चीजों में हम डूज एंड डोंट्स पे जाते हैं जहाँ पे बॉडी कुछ चीजें ज्यादा सिक्रीट, जैसे हम डायबिटीज की बात अभी नहीं करेंगे बिकॉज आज का हमारा टॉपिक एलोपेशिया का है। मैंने आपको कहा सर कि हमने अपनी इम्यूनिटी सिस्टम पे काम करना है बाय द मीन्स ऑफ मेडिसिन, बाय द मीन्स ऑफ प्रॉपर डाइट एंड फिजिकल एक्टिविटीज।
डाइट की अगर हम बात करेंगे सर, तो मैं आपको बार बार कह रही हूँ, मैदे से बनी चीजें, प्रोसेस्ड फूड है, बाहर का जंक है, फास्ट है, ये चीजें अगर आप खाएंगे तो वो एक इन्फ्लामेटरी प्रोसेस को बढ़ावा देता है। तो एलोपेशिया की कंडीशन आपकी बढ़ सकती है। ये नहीं कह रही हूँ कि एलोपेशिया उससे हो सकता है, पर उसकी कंडीशन आपकी बढ़ सकती है, एग्रावेट कर सकती है। तो आप क्या खाएं? आप बिल्कुल जो पौष्टिक चीजें हैं, संतुलित आहार है, घर का बना हुआ खाना, वेजिटेबल्स हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, ब्रोकोली, आजकल बहुत सारी से दूर रहें, घर का खाना खाएं, पौष्टिक आहार लें और एक पूरी तरह से जो बैलेंस डाइट होती है वो लें। चलिए डॉक्टर सोमा जी, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए, सभी दर्शकों के सवाल के जवाब देने के लिए। उम्मीद है कि सभी दर्शकों को संतोषजनक उत्तर मिले होंगे। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए खबर फास्ट।